यहाँ के मेन प्रदर्शन क्या किस बात से लेकर किया जा रहा है? यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदना बामड़े कर रही हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है ये कॉलेज प्रशासनिक है या बीजेपी का अड्डा है। बीजेपी का अड्डा है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह पर बीजेपी कॉलेज लिखा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मुख्य अतिथि आप इंदौर से एक वक्ता को बुला रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर रोहिन राय। ये आ रहे हैं यहाँ पे वक्ता देने के लिए। ये कौन से निर्वाचित पद पर हैं, बीजेपी वाले ये बताने की कोशिश करें। जैसे अभी कॉलेज प्रशासन बीजेपी की दलाली कर रहा है, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इस चीज का विरोध करने यहाँ पे आए हैं कि आप इस कार्यक्रम को किसी दूसरी सरकारी संस्था पे भी कर सकते थे। जरूरी है क्या पीजी कॉलेज में ही करा जाए? यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आज कॉलेज चालू है, बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, उन क्लासेसों को प्रभावित क्यों किया जा रहा है? बच्चों को ऑफिशियल ग्रुपों पे, जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें मैसेज डाला गया है एचओडीओ की तरफ से कि आप पूरी फुल यूनिफॉर्म पहन के आए, और बच्चों को वहाँ हॉल में ले जाके बिठाया गया है। तो ये के दौरान एसडीएम आदि समझाने आए थे, पुलिस भी आई थी, क्या बहसबाजी भी कुछ आप लोगों की? ये तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि नीचे पाँव के नाखून से लेके तो ऊपर के बाल तक बीजेपी की सरकार बैठी है। किस तरीके से बैठी है? वोट चोरी के अधिकार से बैठी है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव है। सांसद जी अभी बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए हैं। हम यहाँ जब तक बैठेंगे जब तक वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारा विरोध देखना पड़ेगा, और वो चाहते नहीं कि हम हमारा विरोध देख पाए। तो इस कारण से वो आ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एसडीएम साहब को, एसडीओपी साहब को पहुंचाया कि इनको हटाओ। एसडीओपी साहब का कहना पड़ा कि आप रास्ता नहीं रोकेंगे। तो भैया, हम रास्ता, मेन मार्ग तो रोक नहीं रहे, नेशनल हाईवे पे तो जा नहीं रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी बताएंगे। किसने सूचना डाली थी? कॉलेज के सर। अच्छा, आपको यह जानकारी है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है या कॉलेज का कार्यक्रम हो रहा है? नहीं, पहले नहीं पता था। यहाँ आने के बाद में पता चला कि ये राजनीतिक कार्यक्रम बेवकूफ बनाया गया है। साफ साफ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है चेतना यादव। छात्र संवाद करके एक नोटिफिकेशन आया था। अच्छा। तो उसमें हम आए थे अभी कॉलेज परिसर में, तो उसमें हमें पता चला कि राजनीतिक कार्यक्रम है। अच्छा, आपको पहले नहीं बताया गया था? नहीं बताया गया, हमें तो बस छात्र संवाद से संवाद का नाम आया था, इसलिए हम आ गए थे। तो अभी हमको यहाँ आके पता चला कि ये राजनीतिक कार्यक्रम और ये राजनेता बना रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे थे आप? क्या गए थे, अभी जबरदस्ती बिठा रहे थे वहाँ पे हमें। हम लोग वापस आ गए। इस कार्यक्रम में हमें शामिल नहीं होना है। यहाँ पर ये कार्यक्रम का विरोध करेंगे हम लोग। ये विरोध कॉलेज परिसर में नहीं होने देंगे राजनीति वालों का। मेरा नाम प्रेम सिंह रावर। छात्रों को दिखाई दिए कि क्या मामला था सर, आप लोग भी यहाँ पर आए? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद जी हैं और उनके साथ जो और लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये एक देश का कार्यक्रम है और ये वन नेशन वन इलेक्शन जो कोई पर्टिकुलर किसी परमानेंट एक व्यक्ति का काम नहीं है। ये संगोष्ठी है, इसमें कोई भी अपने विचार रख सकता है, जिससे आगे ये कार्यक्रम, ये प्रक्रिया अपनाई जाए या नहीं, इसके संबंध में जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम है। एनएसयूआई ने इसका कार्यक्रम को लेकर विरोध दर्ज कराया है और उनका कहना भी है कि यहाँ पर आए दिन मतलब कॉलेज को धर्मशाला बना के रखा है, दूसरे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितने भी कार्यक्रम मैं जब से आया हूँ, 2-3 महीने हो गए, मैंने तो ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ नहीं देखा है। समस्त जो कार्यक्रम होता है वो देश हित में जो कार्यक्रम है वो होते हैं। किसी न किसी बड़े जो हमारे महानुभाव हैं उनकी कोई जयंती होती है, इस टाइप के कार्यक्रम होते हैं। यहाँ ऐसा कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो होता नहीं। गेट बंद करके आवागमन बंद किया था, अपने समझे? वो अपनी राजनीति है, जो भी जैसा भी समझे। इस संगोष्ठी में कोई भी भाग ले सकता है, इसमें कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। एनएसयूआई के छात्र जो हैं वो भाग ले सकते हैं, कोई भी भाग ले सकता है, कोई भी अपने विचार रख सकता है। ये कोई शिक्षा का मंदिर है, राजनीति अखाड़ा बता है।
आए दिन यहाँ कार्यक्रम होते रहते ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। बाकी हमने प्रिंसिपल साहब से बात की है कि ऐसे कोई कार्यक्रम कभी इन्होंने रखे भी नहीं है, ऐसा इनका कहना है, और आगे भी नहीं रखेंगे। ये कार्यक्रम जो है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये सभी का कार्यक्रम है, ये संगोष्ठी है, और निश्चित तौर पर हमारे जो छात्र हैं वो देश का भविष्य है, और ये क्या कह रहे हैं इनकी भी सुनना पड़ेगी। तो आगे जो नियम बने या न बने, तो छात्र भी हमारे 18 साल से जो ऊपर हैं वो तो वोट दे ही रहे हैं। बाकी भी लोग अपने लाइमलाइट में हैं, सभी लोग, सभी छात्र हैं, बच्चे हैं, तो इनकी भी बात सुनी जाएगी। के लड़कों से मिले, आपका आश्वासन दिया उनको? नहीं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। एसडीओपी साहब, हम पुलिस और सभी हैं, हमने कोई आश्वासन नहीं दिया। आश्वासन केवल ये कहा है कि भाई उनका ये था राजनीतिक अखाड़ा ना बने, तो ये तो कोई भी नहीं चाहता, प्रशासन भी नहीं चाहता, पुलिस भी नहीं चाहती, प्रिंसिपल साहब भी नहीं चाहते, कॉलेज प्रशासन भी नहीं चाहता। कार्यक्रम आपका आयोजन होता है, उसको लेकर आज एनएसयूआई ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। किस तरह की अनुमति दी जाती है इसको? ऐसा है कि स्थायी प्राचार्य जी कल बीमार हो गए 2 बजे, उनको शारदा होटल भर्ती किया। मैं 10 बजे उनको डिस्चार्ज करा घर छोड़कर आया हूँ। आने पर मालूम पड़ा एनएसयूआई इस प्रकार कर रहे हैं, तो उनकी बात मैंने सुन लिए, और जो कुछ आगे का निर्णय वही लेंगे, आज भविष्य में क्या करना है। सर, निजी कार्यक्रम में अनुमति दे सकते हैं सर कॉलेज परिसर में? निजी कार्यक्रम तो नहीं है, तो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होता है। शासकीय कार्यक्रम तो नहीं है, कुछ हाँ, पार्टी हाँ, का है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कल सर आ जाएंगे। क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र बर्वे।